श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपत्ते श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं आज बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि अखंड ज्योति कैसे प्रज्वलित करना चाहिए, क्या क्या नियम है और अखंड ज्योत कैसे जलाना है। आज मैं सारी विधि आप सभी को बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हमें शारदीय नवरात्रि में पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन नवरात्रि हो और हमें अखंड ज्योति जलाना हो तो उस दिन हमें सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और जहाँ पे हमें मैया का दरबार लगाना हो उस स्थान को हमें अच्छे से सजा लेना चाहिए। और अखंड ज्योति के लिए माता के समक्ष संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अखंड ज्योति एक समझ लीजिए कि हमारे जीवन में एक दीपक प्रज्वलन जैसे हमारे नए जीवन में एक उजाला का ये प्रतीक है। अखंड ज्योति हमें बहुत श्रद्धा भाव से जलाना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अखंड ज्योति बुझे ना, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम हम अखंड ज्योति कैसे जलाएं? एक मिट्टी का दिया लें या पीतल का दिया लें, अखंड ज्योति। और हम ये पीतल का अखंड ज्योति लिए हैं। और सर्वप्रथम हम आप सभी से ये बता दें कि अखंड ज्योति जो जलाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो बाती डालते हैं, हमें जो कलावा लेते हैं, एक रेशम का भी कलावा आता है और एक कच्चा सूत का भी कलावा आता है। तो हमें कॉटन के कच्चे सूत का कलावा लेना है। जो ये सूत आता है वो हाथ से भी टूट जाता है, ठीक ना। और रेशम का जो होता है वो हाथ से टूटता नहीं है। तो हमें ऐसे ही अखंड ज्योति जलाना चाहिए। कच्चे सूत का हमें कलावा लेना है और हम ऐसे ही माता के समक्ष ऐसे बनाएं। हम एक सात्विक चावल का भी हम सात्विक बना सकते हैं, हम फूल का भी सात्विक बना सकते हैं। ऐसे ही हमें सात्विक बना के और माता जी के समक्ष हमें ऐसे ही अखंड ज्योति प्रज्वलित करना है। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि 9 दिन नवरात्रि ये अखंड ज्योति बुझना नहीं चाहिए। अगर आप इसे देखभाल करने में सक्षम हो जब ही अखंड ज्योति जलावें, अन्यथा न जलावें। क्योंकि बहुत लोग जला तो देते हैं लेकिन अखंड ज्योति बुझ जाता है और इसका फिर गलत परिणाम देखने को आता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर अखंड ज्योति आप घर में न जला पाएँ और मन में श्रद्धा भाव हो कि हम अखंड ज्योति जलाएं तो क्या करें? हमें ऐसी परिस्थिति में हमें अखंड ज्योति खरीद के और तेल बाती हमें किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वो मंदिर में हमारे निमित्त एक दीपक मैया के समक्ष प्रज्वलित कर देंगे और पंडित जी ध्यान भी रखते हैं। तो ऐसे ही हमें अखंड ज्योति जलाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अखंड ज्योति घर में प्रज्वलित करें तो हमें ये जिस घर में हम अखंड ज्योति जलाए हों उस घर को हमें कभी भी बंद करके अकेले में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे एक व्यक्ति ज़रूर रहना चाहिए। कब अखंड ज्योति बुझ जाए, कैसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए अखंड ज्योति का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर इतना सक्षम हो तभी अखंड ज्योति जलावें, अन्यथा न जलावें। वैसे अखंड ज्योति जलाने के लिए ऐसे ही है जो हमने विधि करके दिखाए हैं, ऐसे ही अखंड ज्योति जलावें।
और जब अखंड ज्योति जलती है तो ऊपर में फूल बन जाता है और अखंड लगता है कि बुझ जाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या करें, तो जो अखंड ज्योति के जो पिछले हिस्से होता है, अखंड ज्योति को पहले पिछले हिस्से को प्रज्वलित कर लेना चाहिए और जब ये जो प्रज्वलित हो रहा है दीपक, इसको जब सही कर देना चाहिए। और फिर सही करते वक्त ये ऊपर से बुझ जाता है लेकिन पीछे का हिस्सा प्रज्वलित रहता है, तो उस टाइम पे हमें सही करके या फिर पीछे के हिस्से से हमें इसे प्रज्वलित कर लेना है और पीछे का हिस्सा जलता रहेगा तो उसको तेल में डुबो लेना है, तो वो फिर ठीक हो जाएगा अखंड ज्योति हमारी। ऐसे ही दीपक प्रज्वलित करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।